तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। आसमान का राजा कहा जाने वाला पैन एम का डबल डेकर प्लेन फ्लाइट 6 हवाई से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। प्लेन में 70 यात्री और 7 क्रू मेंबर आराम से बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर समंदर दिख रहा था। अचानक शांति टूटी। 4 नकाबपोश आदमी हथियारों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया। सबकी सांसें रुक गईं, बच्चे रोने लगे। ये खबर एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। रेस्क्यू की तैयारी शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही सिर्फ 5 मिनट बाद पैन एम फ्लाइट 6 रडार से गायब हो गई। एक वजह तो हाईजैकर्स थे, जिन्होंने प्लेन का लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन असली दुश्मन कुछ और था। प्लेन सीधे प्रशांत महासागर के एक भयानक तूफान टाइफून के बीच में घुस गया था। तूफान की तेज हवाएं प्लेन को खिलौने की तरह हिला रही थीं। पायलट ने पूरी कोशिश की, लेकिन 2 घंटे की लड़ाई के बाद पहला इंजन फेल हो गया। फिर थोड़ी देर में दूसरा इंजन भी बंद हो गया। प्लेन आग का गोला बनकर समंदर की तरफ गिरने लगा। टकराने से ठीक पहले कुछ बहादुर यात्रियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने हाईजैकर्स को काबू किया और टूटे हुए दरवाजे से ठंडे पानी में कूद गए। प्लेन एक बड़े धमाके के साथ समंदर में डूब गया, लेकिन 60 लोग बच गए थे। वे खुले समुद्र में तैर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ पानी और डरावनी लहरें थीं। किस्मत से क्रैश साइट से करीब 100 मीटर दूर एक छोटी सी चट्टान दिखी। सबने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस चट्टान पर पनाह ली। वे भीगे हुए, कांपते हुए और डरे हुए थे। उनके पास न कोई फोन था, न सिग्नल, न उम्मीद। प्लेन का मलबा गहरे पानी में डूब चुका था। तभी एक यात्री को याद आया कि उसके बैग में एक दूरबीन है। उसने दूरबीन से चारों तरफ देखा। आधा किलोमीटर दूर धुंध में एक छोटा सा द्वीप दिखा। वो चिल्लाया, द्वीप, वहां एक द्वीप है। जो लोग तैरना जानते थे, उन्होंने फौरन छलांग लगा दी। नीचे खतरनाक शार्क मछलियां, ऊपर ऊंची लहरें, लेकिन जिंदा रहने की चाहत सबसे बड़ी थी। घंटों की मेहनत के बाद सिर्फ 15-20 लोग ही उस द्वीप के किनारे तक पहुंच पाए। थके हुए पर जिंदा। उन्होंने आराम नहीं किया। उन्हें पता था कि चट्टान पर फंसे बाकी लोगों को बचाना है। उन्होंने द्वीप पर पड़ी लकड़ियों और बेलों से एक कच्चा सा बेड़ा बनाया। उस बेड़े पर बैठकर वे दोबारा खतरनाक समंदर में उतरे। कई चक्कर लगाकर उन्होंने चट्टान पर फंसे हर इंसान को द्वीप पर पहुंचाया। अब सभी 60 लोग उस अनजान जमीन पर इकट्ठा थे। ये कोई स्वर्ग नहीं था, एक सुनसान द्वीप था जहां कुछ नारियल के पेड़ और जंगली झाड़ियां थीं। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। निराशा छा गई। तभी एक स्कूल टीचर मिस्टर डेविड आगे आए। उन्होंने कहा, दोस्तों, अगर हम घबराएंगे तो मर जाएंगे। हमें एक दूसरे के लिए जीना है। उनकी बात से सब में नई उम्मीद जगी। सबने मिलकर काम शुरू किया। एक जवान, माइकल, नारियल के पेड़ पर चढ़ गया और कुछ नारियल तोड़ लाया। ये 60 लोगों के लिए बहुत कम थे, पर यह उम्मीद की पहली किरण थी। लोगों ने बारिश का पानी चट्टान के गड्ढों में इकट्ठा करना शुरू किया। मिस्टर डेविड ने सबको टीमों में बांट दिया। एक टीम खाने की तलाश में गई, दूसरी ने झोपड़ियां बनाना शुरू किया। मछली पकड़ना सबसे मुश्किल था। कुछ नौजवानों ने पेड़ की नुकीली डालियों से भाले बनाए और समंदर के किनारे मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक छोटी मछली मिल ही गई। उस दिन जब मछली पकाई गई तो उसकी खुशबू किसी दावत जैसी थी। सबने एक एक छोटा टुकड़ा खाया। ये उनकी पहली जीत थी। उन्हें एहसास हुआ, यहां हर चीज बांट कर खानी होगी। दिन हफ्तों में बदलने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद मदद नहीं आएगी। उन्होंने पत्तों और नारियल की छाल से मजबूत झोपड़ियां बनाईं। कुछ लोगों ने मछली को सुखाकर रखना सीख लिया। एक नर्स ने जंगली पत्तों से दवाइयां बनाना सीख लिया। उन्होंने नारियल के बीज द्वीप पर बोए। समंदर के किनारे रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा ताकि कोई हवाई जहाज देख ले। एक दिन आसमान में एक जहाज दिखा भी। सबने चिल्लाकर, आग जलाकर संकेत दिए, लेकिन जहाज बिना रुके निकल गया। उस दिन कई लोगों की उम्मीद टूट गई। शुरुआती महीने बहुत कठिन थे। खाने की कमी और बीमारी से 10 लोगों की मौत हो गई। हर मौत दिल तोड़ देने वाली थी। बाकी लोग मजबूत रहे। बाहर की दुनिया में महीनों की तलाश के बाद सरकार ने सबको मृत घोषित कर दिया। परिवारों ने मातम मनाया। दुनिया ने उन्हें भुला दिया। लेकिन द्वीप पर 50 लोग अभी भी जिंदा थे और लड़ रहे थे। 2 साल बीत गए। जिंदगी एक ढर्रे पर आ गई थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। द्वीप पर एक बच्ची का जन्म हुआ। उसकी पहली किलकारी ने सबका दिल जीत लिया। ये जिंदगी की जीत थी। उस बच्ची ने सबको जीने की नई वजह दे दी। देखते देखते 10 साल बीत गए।
द्वीप पर एक छोटा सा समाज बन चुका था। मिस्टर डेविड ने बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। सबने अलग अलग काम बांट लिए। उन्होंने प्लेन क्रैश की बरसी को सर्वाइवल डे के रूप में मनाना शुरू किया। इन 10 सालों में 5 और बच्चे पैदा हुए, पर बीमारी और हादसों में 7 बड़ों की मौत हो गई। अब द्वीप पर कुल 48 लोग थे। 13 साल बीत गए थे। जो बच्चे यहां पैदा हुए थे वे अब बड़े हो चुके थे। उनके लिए ये द्वीप ही दुनिया थी। फिर एक सुबह एक आवाज आई, एक बड़े जहाज के हॉर्न की आवाज। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आवाज दोबारा आई। सब पागलों की तरह समंदर के किनारे भागे। उन्होंने आग जलाई, चिल्लाए, हाथ हिलाए। और इस बार चमत्कार हुआ। जहाज ने उन्हें देख लिया। जहाज रुका। रेस्क्यू टीम नाव से द्वीप पर आई। वे उन लोगों को देखकर रो पड़े जिन्हें पूरी दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। जब ये 48 लोग वापस सभ्यता में लौटे तो सब हैरान रह गए। शहर की चकाचौंध उन्हें अजीब लग रही थी। एक सर्वाइवर की डायरी मिली जिसमें 13 साल के हर दिन का हिसाब था। इस डायरी ने पूरी कहानी दुनिया के सामने रख दी। ये कहानी साबित करती है कि इंसान का हौसला हर मुश्किल से बड़ा होता है। उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी सबसे गहरे अंधेरे को मिटा सकती है।